हाय फ्रेंड्स, आज हम आपको इंग्लिश पढ़ाने जा रहे हैं एक नई टेक्निक के साथ। आपने नोटिस किया होगा कि इंग्लिश को हम सब किताबों में पढ़ते हैं या हम कुछ इस तरह से पढ़ते हैं कि वो किताबी लगे। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं इंग्लिश एक नई टेक्निक से, इसको कहते हैं मूड्स ट्रैक। मूड्स ट्रैक यानी मूड को समझिएगा किस एक्सप्रेशन में। आप मेरे चेहरे तरफ देखें, अगर मैं कहूँ कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ठीक है, मैं कहूँ खेलता तो हूँ, मुझे तो खेलना पड़ता है, मैं तो खेल सकता हूँ, मुझे तो खेलना चाहिए। यहाँ मैं सुझाव दे रहा हूँ। अगर मैं सेंटेंस को यहाँ रोक देता कि मैं तो खेलता अगर तुम खिलाते, तो यहाँ खेला ही नहीं देखा। अगर मतलब वो पास हो जाता, हूँ हटा दिया हमने, तो सेंटेंस के मीनिंग कितने बदल गए। बस यहाँ पर हम लोगों को वही देखना है। तो मूड्स ट्रैक किन उसमें मूड में जाएगा। देखिए, अगर हम ताहू बोल रहे होते हैं, हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। अगर आपको कहना है कि मैं लिखता हूँ, तो इंग्लिश में कहेंगे राइट। अगर मैं कहूँ कि मैं नहीं लिखता हूँ, तो हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट। देखिए कितना आसान है। अगर मैं कहूँ कि मैं लाइक नहीं करता सर, तो आई डोंट लाइक। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर और थर्ड पर्सन हो, एक वचन और तीसरा व्यक्ति हो, वे या तुम नहीं होना चाहिए, तो एस या ई ज़रूर लगेगा। अगर मैं कहूँ कि मैं जानता हूँ, आई नो, लेकिन वह जानता है, ही नोज़। हर कोई जानता है सर, एवरीबडी नोज़। कोई नहीं जानता, नोबडी नोज़। भगवान जानता है, गॉड नोज़। पूरी दुनिया जानती है, द होल वर्ल्ड नोज़। तो हमको समझ में आना चाहिए कि ऐसे ही एस लगेगा, ताहूँ ताहें थी है। अगर इसी सेंटेंस को मैं अगर ऐसा कर देता हूँ कि ता तो हूँ, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जोर दे दिया वाक्य को। अगर मैं जोर दे देता हूँ, तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ डू या डस के साथ फर्स्ट फॉर्म। अगर मैं कहूँ कि मैं खेलता हूँ, आई प्ले, लेकिन मैं कहूँ मैं खेलता तो हूँ, तो आई डू प्ले। आपका एक्सप्रेशन है, मैं सहमत हूँ आपसे, आई एग्री विद यू। मैं कहूँ सहमत तो हूँ मैं आपसे, आई डू एग्री। इज इट क्लियर? तो किसी भी वाक्य को इन्फेटिक बनाने के लिए आप हमेशा डू का यूज़ कर सकते हैं। किसी भी सेंटेंस को आपको, मेरे पास नॉलेज है, आई हैव नॉलेज, आई डू हैव नॉलेज, नॉलेज तो है मेरे पास, तो ता तो है के लिए क्या लगाता है, डू प्लस फर्स्ट फॉर्म। अगर इसी की तरह अगर हम लोग आगे देखें, अगर मुझे बोलना है गा गे की, तो हमेशा यूज़ करते हैं विल। देखिए, अब विल का एक्सप्रेशन क्या है, तो ये देखिए फ्यूचर, भविष्य। भविष्य में बोलने के लिए आपकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, हमेशा याद रखिएगा, जब आए बोलिएगा तो आपका हाथ यहाँ जाना चाहिए। जब गागेगी आगे, कि ये आपका फ्यूचर है। जब भी आप कहेंगे कि मैं ट्राई करूँगा सर, तो इंग्लिश में कहेंगे आई विल ट्राई। आपके एक्सप्रेशन के साथ उसको सिंक्रोनाइज करने की ज़रूरत होती है। अगर आप सिंक्रोनाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप फ्लुएंसी कभी डेवलप नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब बड़ा बोलते हैं तो हमारा मुँह ऐसा बन जाता है, छोटा तो हमारा मुँह ऐसा बन जाएगा। तो हम लोग डर्टी, तो डर्टी ऐसा एक्सप्रेशन हमारे सामने आया। उसी तरह से इंग्लिश में भी होगा कि जब हम गागेगी बोलेंगे तो हाथ आगे, तो यहाँ आ जाएगा, खुद ही विल मुँह से निकल जाएगा कि मैं ट्राई करूँगा ना सर, आई विल ट्राई। मैं बात करूँगा सर, आई विल ट्राई। अभी हम लोग एक एक्सप्रेशन और आपको दे रहे हैं। अगर मुझे बोलना है सकता हूँ, सकता हूँ यानी कि ये होता है किसी एबिलिटी को बताने के लिए, किसी योग्यता को बताने के लिए। आपके चेहरे पर वो भाव आएंगे, मैं कर सकता हूँ सर। क्या कहेंगे? आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। आपके एक्सप्रेशन दिखेंगे जब भी आपको कहना है कि तुम मेरी प्रॉब्लम को समझ सकते हो, यू कैन अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम, यू कैन अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। अगर इसी तरह का एक एक्सप्रेशन अगर मुझे बोलना है ना है, ये ना है किसी अनिवार्य के रूप में अपने को बोलना है, कोई मजबूरी भी है, ये हमको थोड़ा सा अनिवार्य प्लस मजबूरी, हम हमेशा हैव टू या हैज़ टू भी बोल सकते हैं। अगर मैं कहूँ मुझे जाना है सर, तो इंग्लिश में आई हैव टू गो। ये सारा खेल एक्सप्रेशन का है। अगर आप अपनी बॉडी लैंग्वेज, नोरल मैसेजेस को सिंक्रोनाइज नहीं करते हैं, तो आप इंग्लिश को कभी नहीं बोल पाएंगे, आप जान लें। अगर आपको कहना है ना पड़ेगा, तो आप इस एक्सप्रेशन को देखें, ना पड़ेगा आप कब बोलते हैं, ना होगा, तो हम हमेशा मजबूरी में बोलते हैं इसको। अगर आपको कल की कोई चीज़ है, अगर आपको कहना है कि मुझे जाना पड़ेगा सर, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? विल हैव टू। बोलिए मुझे जाना पड़ेगा सर, आई विल हैव टू गो। एक्सप्रेशन, मुझे बात करनी पड़ेगी सर, आई विल हैव टू टॉक, आई विल हैव टू टॉक। नेक्स्ट, अगर मुझे बोलना है ना चाहिए, ना चाहिए के लिए हमारे पास है शुड या मस्ट। ये किसी भी सजेशन के लिए आप यूज़ करते हैं। वैसे हम इसके बारे में और आगे भी आपको बताएंगे कि हैव गॉट टू और इज हमारा सपोज टू का यूज़ कैसे करते हैं, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर आपने किसी को सुझाव दिया, अगर आप जब भी किसी को सुझाव देंगे तो आप हमेशा शुड का यूज़ करेंगे। देखिए मुझे बोलना है कि तुम्हें समझना चाहिए, तो यू शुड अंडरस्टैंड, तो यहाँ शुड लग गया।
बाकी तो आपको पता था कि समझने को अंडरस्टैंड कहते हैं और तुमको यू बोलते हैं, लेकिन आप महसूस करें कि यू शुड अंडरस्टैंड, तुम्हें समझना चाहिए। इज इट क्लियर? अगर मैं इसी सेंटेंस को अगर मैं यहाँ पर लेके जाता हूँ आपकी इच्छा बताने के लिए, तो हम कहते हैं ना चाहता हूँ, हमेशा यूज़ करेंगे वांट टू। अमेरिकन्स इसको बोलते हैं वाना। आपको अमेरिकन इंग्लिश बोलनी है तो आप यूज़ कर सकते हैं वाना। अगर मैं कहूँ कि मैं बात करना चाहता हूँ सर आपसे, आई वॉन्ट टू टॉक, आई वॉन्ट टू टॉक। अगर मैं नहीं करना चाहता मान लीजिए कोई काम, तो मैं हमेशा कहता हूँ डोंट वॉन्ट टू। बिल्कुल क्लासरूम की तरह आप रहें इसके अंदर। अगर मैं कहूँ कि मैं बात नहीं करना चाह रहा सर, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू, मैं बात करना चाहता हूँ आपसे, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ सर, आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर। तो यहाँ चाहता हूँ के लिए क्या यूज़ करेंगे? वॉन्ट टू। अगर यहाँ पर मुझे कहना है रहा हूँ, कोई काम को मैं कर रहा हूँ, हमेशा यूज़ करेंगे इज़, एम, आर प्लस V1 प्लस ING। देखिए कितना आसान है। अगर आपको बोलना है कि मैं जा रहा हूँ, तो कहना है आई एम गोइंग। ये काम जारी होता है किसी काम को करते वक्त। अगर आपको बोलना है चलो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, आई एम टीचिंग। बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग, क्योंकि ये काम हो रहा है। अगर यहाँ पर एक सेंटेंस है, अगर मुझे बोलना है मैं कोई काम को कर चुका हूँ या मैंने कर लिया है, तो हम हमेशा यूज़ करते हैं हैज़ अ V3। ये कोई भी काम पूर्ण हो गया है। अगर ये काम पूर्ण हो गया है, पूरा हो गया है, तो हम हैज़ अ V3। अगर मुझे बोलना है कि मैं कंप्लीट कर चुका हूँ सर, तो आई हैव कंप्लीटेड। अगर मैं कहूँ कि मैं देख चुका हूँ आपको, आई हैव सीन यू, आई हैव सीन यू। अगर इसी की जगह अगर हम यहाँ पर ये कहें कि ना चाहूँगा, हम हमेशा यूज़ करते हैं वुड लाइक टू। अगर आपको बोलना है कि मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा सर, देन आई वुड लाइक टू थैंक यू, आई वुड लाइक टू थैंक यू। मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू। बस आप इसको अगर समझ जाते हैं, तो जैसे कि आप इस देखे होंगे कि सुर जो होते हैं 7 होते हैं, लेकिन हज़ारों गाने बनते हैं, वैसे ही यहाँ पर है। आप एक वाक्य को दूसरे से और दूसरे को तीसरे से जोड़िए और आप इंग्लिश बोल सकते हैं। जैसा अभी अपन बनाते हैं कि चाहता हूँ को बोलते हैं वांट टू। मैं कहूँ कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आई वांट टू मीट यू, लेकिन मैं मिल नहीं सकता हूँ, आई कैन नॉट मीट, क्योंकि मुझे मार्केट जाना है, आई हैव टू गो टू मार्केट। आई वांट टू मीट यू बट आई कांट बिकॉज आई हैव टू गो टू मार्केट। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आई वांट टू मीट यू बट आई कैन नॉट मीट बिकॉज आई हैव टू गो टू मार्केट। इज इट क्लियर? ये चीज़ होती है। यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हो ना, इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू प्रैक्टिस। ये जुड़ते चले जाएंगे। हमारे पास कनेक्टिव्स हैं, हमने आपको एक लेक्चर में कनेक्टिव्स पढ़ाए हैं, और अगर आपने ना पढ़े हैं तो ज़रूर पढ़िएगा। ये कनेक्टिव्स जैसे ही ये सेंटेंसेस मिले, कनेक्टिव आए, जोड़े, और आपकी इंग्लिश आपके पास। थैंक यू सो मच।